मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आइए जीएस के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इतिहास से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक कह दिया जाए, भारत की सबसे पुरानी पार्टी और कहा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिस पर आज हम लोग बात करेंगे। और कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जो भारत की आज़ादी में महती भूमिका निभाती है कहा जाए, लेकिन आज उसका कोई महत्व नहीं है। आज वो पार्टी कह दिया जाए उस कदर बेकदर है कि जैसे उस समय कोई दूसरी पार्टियां बेकदर हुआ करती थी। अर्थात एक समय था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से कहा जाए ब्रिटिशर्स भी डरते थे, अंग्रेज भी डरते थे। महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ये पार्टी भारत की आज़ादी में। और उसके बाद से कहा जाए स्वतंत्रता के बाद कुछ समय तक, या यूँ हम कह लें 2004 तक, कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में ये पार्टी सेंट्रल में भी छाई रही। बीच बीच में कुछ समय के लिए गैपिंग हुआ, लेकिन 2000 कहा जाए उसके बाद 2004 से लेके 2014 तक भी यही पार्टी सेंट्रल में रही। लेकिन 2014 के बाद से ये पार्टी इस समय विपक्ष में बैठने जितना सीट भी नहीं हासिल कर पाई है। अर्थात 10% सीट भी इस पार्टी को नहीं मिला है। और इसी पार्टी का सबसे युवा अध्यक्ष कह दिया जाए साथियों, पप्पू, अर्थात हमारा आपका सबका चाहता सबका दुलारा कह दिया जाए कौन है, तो सोनिया गांधी का इकलौता लड़का कह दिया जाए राहुल गांधी। ये इस पार्टी का युवा अध्यक्ष है साथियों, जिसकी एज लगभग 50 साल के आसपास होगी। ऐसे नेता को हमारे यहाँ युवा नेता का दर्जा प्राप्त है। तो आइए साथियों, हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में साथियों यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो आइए इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सा अधिवेशन है, कब स्थापना होती है, कहाँ होती है, कौन कौन सा अधिवेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए इसी पर आज हम लोग बात करते हैं और शुरुआत करते हैं साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे कि स्थापना कब होती है साथियों। 1885 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। पहला अधिवेशन कहाँ होता है साथियों, बम्बई के एक गोकुलदास तेजपाल स्टेडियम था, वहाँ पर पहला अधिवेशन होता है। 85 में इसकी स्थापना होती है। कहा जाए संस्थापक कौन था, तो ए.ओ. ह्यूम इसके कौन थे साथियों, संस्थापक थे। कहा जाए पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, W.C. बनर्जी ने की थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था साथियों, 72 प्रतिनिधियों ने। कौन शामिल नहीं हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन शामिल नहीं हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे साथियों। ये हमारा कांग्रेस का कुछ पिन पॉइंट्स है। 1885 बम्बई गोकुलदास कहा जाए संस्कृत विद्यालय, संस्थापक कह दिया जाए ए.ओ. ह्यूम। W.C. बनर्जी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कुल 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं साथियों। कौन नहीं शामिल होता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है, डफरिन। एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से कि उस समय भाई वायसराय कौन था। वायस
राय कौन था? डफरिन। और ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है साथियों। तो आइए इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है साथियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो सबसे पहले साथियों बात कर लिया जाए 1885 का अधिवेशन कहाँ होता है साथियों? बम्बई में होता है। और कह दिया जाए कौन अध्यक्ष? तो WC बनर्जी। ध्यान देना, पहला अधिवेशन होता है। दूसरा अधिवेशन कह दिया जाए साथियों 1800 कब भाई? 86 में। कहाँ होता है? कलकत्ता में हमारा दूसरा अधिवेशन होता है। कौन अध्यक्ष होते हैं साथियों? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और ध्यान देना, पहले पारसी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे साथियों। 1887 की बात कर लें, कहाँ होता है? मद्रास में ये अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी साथियों। 1888 की बात कर लें, कहाँ होता है? प्रयाग में होता है। ठीक, जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज कौन थे भाई? पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे साथियों। इसके बाद हमें कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन पर बात करते हुए साथियों निकलना है। और हमें ये देखना है कि वो अधिवेशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वहाँ पर ऐसी कौन सी घटना हुई थी साथियों। तो इसके बाद कहा जाए 1896 का अधिवेशन साथियों कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। कौन इसकी अध्यक्षता करते हैं? एम सयानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहीं पर कह दिया जाए क्या भाई? राष्ट्रीय गीत। यहीं पर राष्ट्रीय गीत फर्स्ट टाइम गाया गया। राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। गाने में समय कितना लगता है साथियों? 65 सेकंड का समय लगता है। संसद की कार्यवाही का समापन किससे होता है? तो राष्ट्र गीत से होता है। और वंदे मातरम हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है साथियों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1901 का अधिवेशन। भाई इसी में फर्स्ट टाइम गांधी जी शामिल हुए थे। 1901 के अधिवेशन में कौन शामिल हुआ था? गांधी जी शामिल हुए थे। 1904 का अधिवेशन फर्स्ट टाइम इसी में जिन्ना शामिल हुए थे। 1901 के अधिवेशन में फर्स्ट टाइम गांधी शामिल होते हैं और जस्ट ना चौपट करने के लिए 1904 में कौन आ जाते हैं? जिन्ना आ जाते हैं। तो 1904 के अधिवेशन में जिन्ना शामिल होते हैं, 1901 के अधिवेशन में गांधी शामिल होते हैं। 1905 का अधिवेशन साथियों कह दिया जाए कहाँ होता है? बनारस में होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? गोखले होते हैं। और इसी अधिवेशन में साथियों कह दिया जाए स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस 1905 के बनारस अधिवेशन में गोखले ने जिसकी अध्यक्षता की थी साथियों। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 1906 साथियों, 1906, 1907, 1916 इसी तरह से हमें महत्वपूर्ण अधिवेशन लेना है। 1906 की बात कर लें साथियों, कलकत्ता में होता है। नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसी में स्वराज की मांग की गई। इसी में स्वराज की मांग की गई। अगर कह दिया जाए स्वराज का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है तो दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में फर्स्ट टाइम स्वराज की मांग की गई
तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 और पूर्ण स्वराज्य की मांग साथियों तो लाहौर अधिवेशन 1929 कहा जाए, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं 1907 का अधिवेशन साथियों सूरत में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। यहाँ कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जूता चप्पल चलता है और कांग्रेस विभाजित हो जाती है नरम दल और गरम दल नामक दो गुटों में साथियों। इसके बाद हम बात करेंगे 1907 के बाद साथियों 1911 कहाँ होता है? कलकत्ता में 1911 का अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन था? वी.सन नारायण। कौन था? वी.सन नारायण। और यहीं पर राष्ट्रगान फर्स्ट टाइम गाया जाता है। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जन गण मन है। 52 सेकंड गाने में समय लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है और ये मूलतः स्वागत गीत के बतौर पर ये लिखा गया था जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय। इस समय हमारा राष्ट्रगान क्या है साथियों? तो जन गण मन है। कह दिया जाए कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कहा जाए जो है आलार कालाम बांग्ला है। पाकिस्तान का क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रगान कह दिया जाए कौमी तराना है। और ब्रिटेन, आपको जान के साथियों आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय गान है ना, गॉड जो है सेव द क्वीन। ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान क्या है? गॉड सेव द क्वीन। और ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय फूल है साथियों क्या है? गुलाब। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भाई हाथ में महारानी के क्या है? गुलाब का फूल है। और उसके बाद गाया क्या जा रहा है कि गॉड सेव द क्वीन। अब गुलाब का फूल अगर हाथ में होगा तो कोई कहा जाए कैसे सुरक्षित होगा, लेकिन यहाँ गुलाब का फूल यहाँ का राष्ट्रीय फूल है ब्रिटेन का। और कह दिया जाए गॉड सेव द क्वीन राष्ट्रगान है कहाँ का? ब्रिटेन का साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं 1916 कहाँ होता है साथियों? लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? A.C. मजूमदार ने की है। यहाँ मजूमदार, यहाँ दो घटनाएं होती हैं, एक नरम प्लस गरम एक हो जाते हैं और एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती हैं। और ध्यान देना जो है कहा जाए नरम और गरम में महत्वपूर्ण भूमिका तो तिलक के साथ में एनी बेसेंट, तिलक के साथ में एनी बेसेंट निभाती हैं नरम और गरम को मिलाने में। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कह दिया जाए तो तिलक के साथ में जिन्ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिन्ना और तिलक के प्रयास से कांग्रेस मुस्लिम लीग एक होती है और तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से नरम और गरम दल एक होता है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं 1917 का जो हमारा अधिवेशन है वो हमारा कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है साथियों? कलकत्ता में होता है। और एनी बेसेंट कह दिया जाए कौन साथियों? एनी बेसेंट ये पहली महिला, भाई पहली महिला अध्यक्ष बनने वाले कौन हैं? एनी बेसेंट हैं। और कहाँ अधिवेशन होता है? कलकत्ता में होता है साथियों। 1917 के बाद हम बात करेंगे 1924 साथियों बेलगांव कहाँ होता है? बेलगांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। गांधी अध्यक्षता करते हैं। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? गांधी करता है। वो बेलगांव अधिवेशन 1924 है। 1925 साथियों कहाँ होता है? कानपुर में होता है। और कानपुर में अध्यक्षता कौन करती हैं? तो कह दिया जाए सरोजनी नायडू करती हैं साथियों। पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू हैं साथियों। इसके बाद कह दिया जाए 1929 कहाँ होता है साथियों? लाहौर में होता है। कौन अध्यक्षता करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं।
विशेष घटना क्या है? पूर्ण स्वराज्य की मांग। क्या है भाई? पूर्ण स्वराज्य की मांग इसी अधिवेशन में की जाती है साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1931 कहाँ होता है साथियों? कराची में होता है। कौन अध्यक्षता करते हैं? पटेल करते हैं। मूल अधिकार यहीं पर फर्स्ट टाइम रखे गए और गांधी को काले झंडे यहीं पर फर्स्ट टाइम दिखाए गए साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं 1938 1939। ये दो अधिवेशन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और 1938 की बात करेंगे। हरिपुरा अधिवेशन कहाँ होता है भाई? गुजरात में स्थित है। अध्यक्ष कौन होता है? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में कह दिया जाए त्रिपुरी कहाँ स्थित है साथियों? मध्य प्रदेश में। यहाँ भी सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं। पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करते हैं, लेकिन गांधी से विवाद होता है, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और कह दिया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं साथियों। 1946 की बात कर लें साथियों, मेरठ में होता है और कह दिया जाए अध्यक्षता कौन करते हैं? कृपलानी करते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष कौन होता है? कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की साथियों। जैसे कह दिया जाए स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ उस समय अध्यक्ष कौन था? मैं 4-5 नाम आपके सामने लिख रहा हूँ। स्वतंत्रता के समय तो कौन था? कृपलानी। स्वतंत्रता के समय। आज़ादी के बाद किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद। कह दिया जाए सबसे युवा साथियों कहा जाए अबुल कलाम। सबसे लंबे समय तक तो भी अबुल कलाम। पहली महिला तो कहा जाए एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू साथियों। ये हमारा कुछ कांग्रेस से रिलेटेड पिन पॉइंट था जो मैंने आप सबके सामने रखने की कोशिश की साथियों। और कांग्रेस एक ऐसा टॉपिक है साथियों, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी टेट होगा, चाहे वो हमारा यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है साथियों। तो वीडियो आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश करिए साथियों। मैं आप सबके सामने इसी तरह से रोचक टॉपिक जो हमारे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है साथियों, उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा साथियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं साथियों। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। जय हिंद।